जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आज हम फिर से नया प्रसंग लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे आज के प्रसंग का नाम है कि कलयुग की विशेषता और महत्व। यानी हर कोई कुछ जिज्ञासी जन भी यही कहते हैं कि कलयुग बहुत बुरा है। कलयुग में सब दुखी रहते हैं, सबको रोग होता है, सब कष्ट में है। तो आज हम यही बताने आए हैं कि कलयुग ये तो रहता ही है, लेकिन इस कष्ट को दूर करने के उपाय भी क्या हैं। और बड़े सुंदर रूप में आज हम ये आपको बताएंगे कि ठाकुर जी कैसे कलयुग में विशेष कृपा किन किन भक्तों पर की। इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में भी विशेष कृपा ठाकुर जी ने बहुत से भक्तों पर की। तो सर्वप्रथम पहले हम ये जाना जाए कि हमारे कितने युग हैं। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहते हैं कलयुग 4,32,000 का होता है, जिसमें कि अभी केवल और केवल 5200 वर्ष गुजरे हैं। इधर हमारा द्वापर वो कलयुग से 2 गुना, 4,32,000 का दुगना कर लीजिए। त्रेता उसका 3 गुना और सतयुग उसका 4 गुना होता है। तो कहते हैं कि सतयुग में जैसे ध्रुव जी ने 5 वर्ष के बाद और 6 महीने के अंदर श्री ध्रुव जी ने ठाकुर जी को पाया। बड़ी सुंदर सतयुग की घटना। लेकिन इस कलयुग में भी बड़े सुंदर सुंदर भक्तमाल में लिखे हुए भक्तों की कथाएं हैं। आज हम वही आपको बताने वाले हैं। श्री नामदेव जी ऐसे संत जिन्होंने 3 दिन के भीतर ठाकुर जी श्री गोविंद के साक्षात दर्शन किए। वो भी केवल एक बार नहीं, ध्रुव जी ने तो 1 बार किए, 2 बार, लेकिन नामदेव जी ने अपने जीवन काल में 53 बार श्री ठाकुर जी के दर्शन किए। तो कहते हैं कलयुग बुरा नहीं है। देखिए कैसे कि कलयुग इसलिए बुरा नहीं है कि सतयुग में लाखों वर्ष तपस्या करी जाती थी, हजारों वर्ष तपस्या की जाती थी, और सतयुग में प्राण हड्डियों में होते थे, अस्थियों में होते थे। तो उस समय लाखों वर्षों तक तपस्या करने का परिणाम यह होता था, तब जाके ठाकुर जी मिलते थे, तब दर्शन होते थे। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में तो ये तो केवल भजन का युग है। तभी तो हमारी भागवत जी भी कहती हैं अंतिम दोहे में कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। यानी नाम संकीर्तन करने से ही इस कलयुग में ठाकुर जी को पाया जा सकता है। केवल नाम कीर्तन, ये साक्षात ठाकुर जी कहते हैं। और क्या है कलयुग की विशेषता? और कलयुग की विशेषता यह है कि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत पुराण हो, श्री रामायण जी हो, श्री राम कथा जी हो, अनन्य शिव पुराण जी हो, अनन्य ग्रंथ है। और भागवत जी तो ऐसा ग्रंथ है जो कि भक्ति देने वाला, ज्ञान, वैराग्य, त्याग सब कुछ देने वाला है। ये इतनी कृपा इस कलयुग में की है ठाकुर जी ने कि ये जो भागवत पुराण है, हमारे ग्रंथ हैं, ये देवता लोग भी सुनने में तरसते हैं। यानी देवलोक में भी इनकी व्यवस्था नहीं है, लेकिन कलयुग में है। कलयुग में भागवत जी को सुनने से, रामायण जी को सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन देवलोक में यह व्यवस्था नहीं है। देवलोक में यह तो है कि शरीर अमर रहता है, लेकिन अमर भी नहीं रहता। जो कुछ जिज्ञासी जन ये कहते हैं कि अमर रहता है, अमर भी नहीं रहता। बोले कैसे? बोले देवलोक है 5 स्टार होटल की तरह। बोले कैसे? कि 5 स्टार होटल में मान लीजिए हम गए, और क्या परिणाम होंगे? परिणाम ये होंगे कि जब तक हमारे पास धन है, तब तक 5 स्टार वाले हमारी सेवा करेंगे। जहां धन हुआ विश्राम, जहां धन हुआ खत्म, वहां कहेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, भैया अब हम आपकी सेवा नहीं कर सकते। ऐसे ही देवलोक में है। ये देवलोक 5 स्टार होटल की तरह। यानी वहां हमारे पुण्य खत्म हुए, जो हम संचित पुण्य लेकर उस देवलोक में रह रहे थे। तो देवता लोग जो रह रहे हैं, उनके पुण्य
खत्म हुए तभी वह इस पृथ्वी लोक, धरती लोक पर वापिस आ जाते हैं अपने कर्मों को करने के लिए। तो कहते हैं का तात्पर्य यह है, ये देवलोक में भी यह भागवत जी ग्रंथ अनन्य जो हमारे बड़े सुंदर ग्रंथ हैं, यह नहीं है। और तो और श्री कलयुग में हमारे कितने कितने बड़े भक्त हुए, अनन्य भक्त जिन्हें कहा गया। ये कलयुग बड़ा सुंदर युग है। यदि हमारे कुछ व्यसन ना हो तो यह सतयुग की ही बराबरी करता है। बोले कौन से व्यसन? बोले सर्वप्रथम मदिरा का व्यसन ना हो, कोई जुए आदि का व्यसन ना हो, और कोई मांस नॉनवेज आदि का हमारे घर में ना बनता हो, और तो और कोई 2 नंबर का कार्य हमारे यहाँ ना होता हो, यानी जो अधर्म के कार्य हमसे ना बने। तो समझ लीजिए यदि किसी के घर में यह 4 कार्य नहीं हो रहे तो वह समझ लीजिए उस घर में सतयुग ही सतयुग है। ये हमारी ठाकुर जी से प्रार्थना। और आज हम अपना सुंदर प्रसंग यहीं विश्राम करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण।